हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स कर रहे होंगे। आज आप लोग का साइंस का पेपर था और आशा करते हैं कि आप साइंस के पेपर में पूरा धमाल मचा कर आए होंगे। सभी प्रश्न करके आए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरा साइंस का पेपर अच्छा गया है। किसका अच्छा गया किसका नहीं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। लेकिन जो पीछे बीत गया उसका टेंशन छोड़िए। आगे आपका इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो छूट गया उसको उसका टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। वो अब आपका आगे जो आने वाला है उस पर विशेष फोकस करिए और उसमें बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो आपका अगला पेपर इंग्लिश का है और आपको इंग्लिश के पेपर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इंग्लिश में आपको कुछ भी तैयार नहीं किया है, तो मात्र आप आज की इस वीडियो से कम 10 से 15 पकड़ कर सकते हैं। मात्र 10 मिनट का वीडियो आपको 10 नंबर देखा जाएगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुका हूँ। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना है और एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक चैनल होने वाला है, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितना मैं प्रश्न कराऊंगा उस सबका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आज रात में याद कर लेना है, क्योंकि अब आपको बस याद करना है, समझने का दिन गया। ठीक है ना, बस जितना हो सके उतना क्वेश्चन को याद करिए। ठीक है, और समझ लीजिए। बाकी जो ग्रामर पोर्शन का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना है कि सर ग्रामर पोर्शन का वीडियो आपको ला दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न देते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या देख सकते हैं, प्रश्न क्या है कि वाई इज मिस्टर पंफरी, वाई इज मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिस्टर पंफरी थे वो ट्रिक्यू को लेकर क्यों चिंतित थे। ठीक है, क्यों चिंतित है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका आंसर एकदम कम शब्दों में लिखना है और आपको सटीक लिखना है। ज्यादा लिखने का आवश्यकता नहीं है, पर आपको सटीक लिखना है जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर। ठीक है, तो वाई इज मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी, तो इसका आंसर लिखना है कि मिस्टर पंफरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस लिस्टलेस सी थिंक सी थिंक दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम ए मल न्यूट्रिएशन। बस आपको इतना ही लिखना है कि वाई वाज मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट, तो आपको लिखना है कि मिस्टर पंफरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस सी थिंक दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिएशन। ठीक है, बस आपको पहला प्रश्न का उत्तर आपको इतना ही लिखना है, बाकी इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट का क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग अब दूसरे प्रश्न बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न है 2024, 23 और इसमें 22 में पूछा गया है। 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। 2025 में आने का 100% संभावना है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। तो इसका उत्तर कहना ध्यान से, इसका उत्तर कहना है कि ओनली द ओनली वे टू सेव ट्रिकी टू टेक हिम अवे, टू टेक हिम अवे। ठीक है, फिर लिखना है कि वेन मिस्टर हैरियट वाज अबाउट टू टेक हिम टू हिज सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट मिस्टर पंफरी स्टार्टेड वेलिंग। ठीक है, स्टार्टिंग वेलिंग। बस आपको इस प्रश्न का उत्तर देखना है, ये भी आपका शॉर्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, तो इसका आंसर आपको बस आए 3 लाइन लिखना है। आपका शॉर्ट का आंसर है, 4 नंबर आपको इतना पर मिल जाएगा। आशा करते हैं कि दूसरा प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। द थीव स्टोरी के नरेटर कौन है ये बताना है। मतलब यहाँ से पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। ठीक है, 2 क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। और मैं बता दूं कि लिख दिया 100% 2025 एग्जाम पूछा जाएगा और 2024 में पूछा गया। ठीक है, प्रश्न कह रहा है, इसका उत्तर क्या है ध्यान से, इसका उत्तर लिखना है आपको। इसका उत्तर लिखना है कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरि सिंह। हरि सिंह क्या है, इस स्टोरी क्या है, नरेटर है। फिर लिखना है कि ही वाज एन एक्सपेरिएंस्ड। ठीक है ना, एक्सपेरियंस्ड क्या लिखा है, एक्सपेरियंस्ड। ठीक है, थीप। ही नो हु ही नो हाउ टू विन अदर्स ट्रस्ट। ठीक है, he know how to win others trust,
ही सा अनिल, ही सा अनिल, ही सा अनिल हु वाज वाचिंग अ wrestling मैच, ठीक है। ही वाज अ स्लिम लीन मैन ऑफ 25, ही फाउंड हिम एन ऐसे, ऐसे लिखना है टारगेट टू रॉब, टारगेट टू रॉब, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना था। आशा करते हैं कि तीसरा प्रश्न आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर, इससे बाहर नहीं जाएगा, पहले बोल रहा हूँ बाबू, ठीक है। बस आप इतना ही पढ़ना है। बाकी अगला क्वेश्चन क्या, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि why did Griffin decide to sleep into a big London store, ठीक है। लंदन स्टोर, why did Griffin decide to sleep into a big London store, मोस्ट स्टूडेंट क्वेश्चन 2024 और 23 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फिर इसका उत्तर क्या है, ध्यान समझिएगा। इसका उत्तर लिखना है आपको कि Griffin decide to sleep into a big London store because the season was mid-winter, क्या लिखा है, season was mid-winter, due to which it become difficult to wander around without clothes in London। तो बस आप इस प्रश्न का उत्तर इतना ही लिखना है। बाकी आपका चौथा प्रश्न क्लियर हो गया कि why did Griffin decide to sleep into a big London store, 24 और 23 में पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे आपके पांचवे वाले क्वेश्चन पर। अब हम लोग पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, हु वाज ग्रिफिन, ठीक है। व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ठीक है, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 और 22 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसके उत्तर क्या है, ध्यान समझिएगा। लिख रहा है ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स, ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स to show that the human body could be made ट्रांसपेरेंट, ठीक है। फिर इसका लिखा है कि एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, ही टुक हिज ड्रग एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। तो बस इस प्रश्न का उत्तर इतना लिखा था आपको। आशा करते हैं ये प्रश्न क्लियर होगा। पांचवा प्रश्न कि हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लिखना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। छठा प्रश्न है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, मोस्ट के जो 24, 23 और 22 में पूछा गया है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, ध्यान सुनिएगा। इसका उत्तर आपको लिखना है कि हिज मदर इनकरेज्ड हिम टू लर्न, शी टुक हिम ऑन bought him telescope trips, bought microscope, camera, mounting material and other requirements that helped him in, ठीक है, him in many way, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो बस इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आपको बस इतना लिखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि व्हाई डिड मटिल्डा, ठीक है, बारो द नेकलेस। 2024 में आ चुका है, 2025 में 100% ही आएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या है कि मटिल्डा वाज अ प्रेटी लेडी, मटिल्डा was a pretty lady born in a poor family. She was married to a clerk. Also she suffered a lot of misery. That's why she borrowed a necklace from Madam Forrester टू वेयर एट अ पार्टी, ठीक है, टू वेयर अ पार्टी। तो बस इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि व्हाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्या होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, ध्यान समझिएगा। 8वां प्रश्न आपका है कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी,
व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कॉन्वे टू अस, ठीक है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कॉन्वे टू अस, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या ध्यान से लिखना है कि द मैसेज इज दैट वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स show of richness, we should be content with what life give us, ठीक है। तो इतना ही इसका उत्तर लिखना है कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कन्वे टू अस। इस प्रश्न का उत्तर आपको बस इतना ही छाप देना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। मतलब अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द सिंगल होप। ये चैप्टर 1 का है, ए लेटर टू गॉड का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। लेटर टू गॉड इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल्प, ठीक है, कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल्प। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या लिखना है आपको ध्यान से लिखना है कि when Lencho's field got destroyed, his single hope was the help of God. He wrote a letter to God and requested him to send 100 pieces to sow his field again, ठीक है, to sow his field again। तो बस इस प्रश्न का उत्तर लिखना था कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल्प। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना है। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया है। टोटल आपको होता प्रश्न हो गया लगभग आपका 8-9 प्रश्न हो गया, ठीक है। बाकी मैंने एक लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप प्रश्न गिनते चलिएगा और आपको बस इतना ही तैयार करना है, इससे अधिक कुछ तैयार नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बता दूं कि 2025 का आउट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। 2025 का क्या क्वेश्चन है, आउट होने वाला क्वेश्चन है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द letter because when he counted the money he found only 70 pieces. He requested God for 100 pieces. According to him God could not make a mistake. He was sure that someone had stolen 30 pieces out of the 100 sent by गॉड, ठीक है। सेंट बाय गॉड, ये आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है। गॉड ही थॉट दैट इट माइट बी द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज हु हैड टेकन हिज मनी, ठीक है। जो लेंचो था जब उसका फील्ड क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, तो गॉड के लिए क्या लिखा, पत्र लिखा, कितने रुपए के लिए, 100 पीसेस के लिए। लेकिन क्या किया, उसको जब प्राप्त हुआ तो वो 70 पीसेस ही प्राप्त हुए, तो उसने सोचा कि जो ऑफिस एम्प्लॉइज है उन्होंने ये मेरा पैसा क्या है, चुरा लिया है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड लेटर। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा था, आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग ध्यान से, अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि what were Lencho's feeling when the hell stopped। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इसका उत्तर लिखना है कि when the hell stopped Lencho became sad and disappointed. He felt that no one could help him family and they would have no corn that year and would go hungry, ठीक है। तो बस इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना था कि what were Lencho's feeling when the hell stopped, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बाकी आपका टोटल कितना प्रश्न हो गया, लगभग 12-13 प्रश्न हो चुका होगा। बस कुछ नहीं करना, आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा
और अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अब आप लोग अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ए लेटर टू गॉड से है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 से 2022 में पूछा गया है और 2025 के लिए आने में कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ डिड द रेन चेंज, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसास्टर, हाउ डिड इट अफेक्ट, इफेक्ट लिखिएगा, लैंचोज फील्ड। ठीक है, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसास्टर, पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तो कह रहा है हाउ डिड इट इफेक्ट, इफेक्ट लीजिएगा इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट लैंचोज फील्ड। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, ध्यान समझिएगा, लिखेगा कि द रेन टर्न्ड इनटू अ डिसास्टर एज इट वाज फॉलो बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड हेल स्टोन ऑल द क्रॉप्स इन लैंचोज, all the crops all the crops in Lanchos field got destroyed because of the hailstone। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि why, how did the rain change into disaster, how did it affect Lanchos field। ठीक है, तो आशा करते हैं प्रश्न क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि was Lancho surprised to find a letter for him with it। ठीक है, was Lencho surprised to find a letter for him within it। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है कि नो, लिखना है आंसर, लिखना है नो, लेंचो was not surprised to find a letter with money in it, he believed that God would not deny his request। ठीक है, would not deny his request। तो बस इस प्रश्न का उत्तर जाएगा कि was Lencho surprised to find a letter for him within it, तो लिखना है नो, लेंचो was not surprised to find a letter with money in it, he believed that God would not deny his request। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि what did the boys exposing themselves to the rain in the chapter a letter to God। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 के 7 सेट में से कम 2 सेट या 3 सेट में पूछा जा चुका है कि व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है, ध्यान से प्रश्न का उत्तर लिखना है कि इन द चैप्टर, इस चैप्टर में अ लेटर टू गॉड द बॉयज exposed themselves to the rain by playing joyfully in the courtyard। ठीक है, courtyard। ठीक है, तो बस इस प्रश्न का उत्तर है इतना ही लिखना था कि why did the boys do exposing themselves to the rain इन द चैप्टर रिलेटेड टू यार। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, शॉर्ट वाला क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया। बाकी मैंने जितना भी शॉर्ट वाला क्वेश्चन था, लॉन्ग वाला क्वेश्चन था, मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी कुछ का ऐसे लॉन्ग वाला क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में नहीं कराया है, तो बाकी मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, उसमें से 1 को करना होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपको और कुछ भी इंपॉर्टेंट इसका लगेगा तो मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में